कई बीमारी ऐसी होती है ना, बताई नहीं जाती डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं बताओगे तो बताओ मैं इलाज कैसे करूंगा। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अच्छी स्थिति फिर से बनाना चाहते हैं, तो खुद नहीं बनेगी। अगर खुद में इतनी शक्ति होती है तो गिरते ही नहीं। गिरे हैं, कमजोर हैं। जब ठीक थे और ठीक भी गिर गए, अपने को बचा नहीं पाए, अब गिर गए हैं, अब कैसे बचा पाएंगे अपने को, कैसे उठा पाएंगे बताओ। इसलिए जिस कारण से, जिस कमी के कारण गिरे हैं वो बता दो निमित्त को, बेझिझक होकर के। आप देखना, आप उसी घड़ी से हल्के भी फील करेंगे अपने आप को और आपका पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी। अभी तो कोई छिपके कर रहे हैं ना, कहीं बता नहीं रहे। बताएं तो कुछ बाबा सुझाव करे, दवाई दे। छिपाते क्यों हैं? शर्म आती है। कहीं तो मधुबन तक पहुंच जाते हैं झूठ बोलते बोलते। क्यों? निमित्त ऐसा सोचते हैं कि ये तो धारणा मूर्त है, चलो इनको ले चलो। उनको कहते हैं भी चलो मधुबन। एक बार तो आनाकानी करते हैं क्योंकि धारणा नहीं है, फिर निमित्त कहते हैं नहीं नहीं चलना चाहिए वर्ष में एक बार तो। अब उनको ये डर रहता है कहीं पता ना पड़ जाए हमारी धारणा टूटी हुई है, फिर वो चल ही पड़ते हैं। मतलब आप सोचिए कितने पाप के ऊपर पाप होते जाते हैं, जबकि बाबा ने कहा है वहां पतित का कोई काम नहीं है। अगर धारणा टूट गई है तो पतित हुए ना। इसलिए खास प्योरिटी पर ध्यान देना। अगर कोई बाबा मिलन कर लिया है तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ होता नहीं है, बस परीक्षा आती है। कहीं डर जाते हैं, पता नहीं कहीं घर ना टूट जाए। नहीं टूटता। बाबा घर जोड़ने आए हैं, घर बसाने आए हैं, स्वर्ग बनाने आए हैं। घर नहीं टूट सकता। परीक्षा आएगी, थोड़ी बड़ी आ सकती है, लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ ठीक है फिर तो कुछ बिगड़ना नहीं। पुरुषार्थ ठीक नहीं है, आप वैसे ही जबरदस्ती से धारणाओं में चल रहे हो, तो फिर बहुत हलचल होगी घर में। इसलिए सोच लो क्या करना है। पहले तो सच बताना है, बाकी सब बाद में। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहेगा और फिर वृद्धि भी नहीं होगी, अच्छी वृद्धि नहीं होगी। ये बुरी वृद्धि तो होती रहेगी, पुरुषार्थ में वृद्धि नहीं होगी, बीमारी में वृद्धि होती जाएगी। कहीं दो हैं, मान लो युगल दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, तो समझते हैं ये सुनाएंगे तो मैं भी बोल दूंगा। अब ये कुछ नहीं बता रहे तो दोनों चुपचाप बैठे हैं, गलतियां करते रहते हैं, पता नहीं कहां तक गिर जाते हैं। दोनों छिपाए बैठे हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, अगर लास्ट तक छिपाते रहे छिप ही जाएंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर एक छिपा रहा उसको बोलो कि देखो हमें सच बताना चाहिए, गलती हुई है। बाबा ने हमारे ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, जो करना है करो, श्रीमत पर चलना है नहीं चलना है, कल्याण करना है नहीं करना है, अपना ही करते हो जो भी करते हो। खूब खूब बहाने बनाओ, खुली छुट्टी है, जितना गिरना है गिरो। बाबा तो लास्ट में हिसाब ले लेगा धर्मराज के द्वारा, मैंने इतनी मेहनत की आप पर और आपने ये किया, अब हिसाब करो। और बाबा फिर भी दूर हो जाएगा, धर्मराज करता रहेगा। बाबा तो बड़ा सेठ है ना, वो क्यों बीच में आएगा लेन देन के। जैसे आप शहर में जाते हैं तो मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, मालिक नहीं कुछ करता, वो तो एक जगह बैठा रहता है। बाकी जो काम करने वाले होते हैं कर्मचारी, वही दिखाते हैं, चाहे ड्रेस है चाहे शूज है, जो भी। देखो बाबा ने हमें क्लियर कर दिया कि ये मायावी नगरी है, सब कुछ नकली है, झूठ है, आर्टिफिशियल है, माया का भपका है, दिखावा है। और लास्ट टाइम तो और भी जोर का भपका माया दिखा रही है बाबा के बच्चों को खींचने के लिए। जो माया के पास ताकत है, जितनी भी सारी ताकत माया ने लगा दी है खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए। पता नहीं क्या क्या निकाला है कि ये देखो ये देखो ये देखो। जो माया के पास सामान था आकर्षित करने का, वो सब डिस्प्ले में रख दिया है कि आओ जी देखो मेरे पास क्या क्या है, यही तो स्वर्ग है।
तो बाबा कहते जो माया की इस खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे क्योंकि उनको मालूम है रोज श्रीमत मिलती है। बच्चे सावधान, माया से खबरदार, बड़े दुष्टर है, पता नहीं किस रूप में आकर के, बड़ी मोहिनी है ना माया, तो मोहिनी रूप लेकर के आएगी, आपको बहकाएगी, आकर्षित करेगी। लेकिन सावधान, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। समझते हो ना? अगर कोई भी चीज को देखकर ये लगे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, लेनी चाहिए, समझ लो माया अपना काम कर गई, माया का वार कामयाब हो गया। इसलिए बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, यहाँ कुछ भी, सब मुलम्मे का है, सब झूठा नकली है। जैसे कबड्डी का गेम होता, आपने देखी हो किसी ने, तो एक इधर पार्टी होती है, तो एक उधर जाता है, हाथ लगा के आता, जिसको हाथ लग गया वो खेल के मैदान से उसको फिर बाहर खड़ा कर देते हैं। तो माया भी ऐसे ही करती है, माया किसी न किसी को हाथ लगा देती है, मतलब उसका हाथ लगा और मरा। माया हमें टच करे, हिम्मत नहीं हो उसकी, इतनी ताकत भी ना हो उसमें। माया छूती उनको है जिसमें चांस दिखता है कि ये आज कमजोर है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। कईयों का सांस टूट जाता है, फेल हुए, हार गए, तो फिर वो संगम युग के ग्राउंड से बाहर कलयुगी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते, कमाल है ना। बाबा देखो क्या कहते हैं, बूढ़ा है तो उसको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। यहां भी कई बूढ़े हैं, बूढ़े ज्ञानी योगी, उनको बस बार बार चलाते रहो, समझाने देते रहो, अपना सहारा देना पड़ता है दूसरों को। जो निमित्त हैं या उनके साथी हैं, जैसे वही उनको चला रहे हैं, बूढ़ों की तरह कमजोर हो गए हैं, उनको लाठी का सहारा चाहिए। बाबा कहते फिर दो ऐसों को सहारा, और क्या करें, जिनको सहारा चाहिए दो, परंतु कईयों को तो सहारा भी नहीं चाहिए, उनको माया का सहारा चाहिए। कहते नहीं आप सही से नहीं चलाते, माया मजबूत है, इसका हाथ पकड़ के चलता हूं तो ये सही चलाती है। ठीक है जी, पता पड़ जाएगा, थोड़ी सी आगे चल के देखना कैसे पटकेगी जमीन पर, पता पड़ेगा फिर। यहां जैसे कैसे चला रहे हैं, स्वर्ग में ले जाके ही छोड़ेंगे बाबा या निमित्त बच्चे। और माया अभी दिखा रही है स्वर्ग की तरफ ले जा रही है, लेकिन आगे चल के गटर में डाल देगी, क्योंकि रूप बदल कर आई है तो कहीं पहचान नहीं पाते। कौन नहीं पहचान पाता? जिन्होंने पूरा ज्ञान अच्छे से समझा नहीं, एक एक जो डायरेक्शन बाबा ने रोज दिए, माया के इतने रूपों की पहचान दी, वो नहीं पहचाने। एंटीवायरस का यही काम होता है, वो बीच बीच में अपडेट करना होता है, जो कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं। क्या होता है कि जो दुनिया वाले ना नए नए वायरस बनाते रहते हैं। अब कोई नया वायरस आया है, ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर वो आपके कंप्यूटर में जो भी फाइलें हैं, जो काम की चीजें, उनको खत्म कर देता, खा जाता है। अपडेट करना होता है एंटीवायरस, तो ये मुरली अपडेट करने के लिए होती है। वो सोचते हैं बस हमने तो ज्ञान सुन लिया जी, मतलब एंटीवायरस हमारे पास है। लेकिन नए नए आ रहे हैं ना रोज माया के रूप, उन रूपों को बाबा रोज बता रहा है, अब इस रूप में आएगी, अब इस रूप में आएगी, ये भी माया का रूप है, वो भी माया का रूप है। कोई सुनेगा ही नहीं, रोज अपने अपने अहंकार में बैठा है, मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया जी, सारा कुछ पता, इतना तो आप लोगों को भी नहीं पता। फिर क्या होगा? मरेगा ना। आप अपने को बचाओ, जिसको मरना है मरे, जहां तक हो सकता है बचाने का प्रयास करो। फिर भी कोई नहीं मानता ना, फिर उसको प्यार से कहो, ठीक है जी, जाओ, आप सदा सुखी रहो, हमारी शुभ भावना है, जल्दी से दुनिया को देख करके फिर से बाबा के पास आओ, वेलकम, हम आपका वेलकम करेंगे। माया जैसे चुंबक है, चुंबक, और बहुत भारी मैग्नेट,
बहुत भारी भारी महारथी तीव्र पुरुषार्थी जो अपने को समझते हैं, उनको भी ऐसा खींचती है कई बार। जो समझते हैं नहीं उनको खींचती है, जो है उनको तो मतलब नहीं माया के खींचे, उनसे दूरी रहती है। माया ने अपोजिशन करने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत बना लिया है कि हमारी पार्टी भी विरोधी पार्टी बने, अच्छी बने, राम के बच्चों को उनका विरोध करने के लिए बड़ी पार्टी बनाती है। देखो कितनी एंटी ओमंडली ऐसे शुरू में ही बनी, अब भी बन गई, एक और बनती आ रही। माया नए नए ग्रुप तैयार करती है। और देखो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, यहाँ तो इतने लाखों बाबा के बच्चे और वो छोटा सा ग्रुप माया का, और फिर भी उनका भभका देखो कैसा होता है, कैसे बाबा के बच्चे भी उनकी बातें करते, आज ऐसा, ये वो भी चला गया, वो भी चला गया। ये माया का जोर है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।